अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल। आज की हमारी रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कौन कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने इलेक्शन जेल में बैठकर लड़ा और वो इलेक्शन में फातेह करार पाए। आइए जानिए, इस रिपोर्ट में हम देखते हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के कई बड़े नाम जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं कि कोई सियासतदान जेल से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हो। इससे कबल माजी में बेशतर कैदी सियासतदानों ने न सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लिया बल्कि कामयाबी हुए। माजी में कौन जेल से इलेक्शन लड़ चुका है और कौन कौन इस मरतबा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है, ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान का आइन जेल से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है। आइन पाकिस्तान ये इजाज़त इस सूरत में देता है कि अगर जेल में कैद शख्स को मुजरिम करार ना दिया गया हो। पाकिस्तान की तारीख की सबसे पहले आम इंतखाबात पर नज़र डालें तो 1970 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर सियालकोट से मौलाना कौसर नियाजी ने जेल से इंतखाब लड़ा और कामयाब हुए। बाद इन्हें वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी काबीना में शामिल किया। पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले राना मुख्तियार और शमीम अहमद खान ने भी 1970 के इंतखाबात में जेल से हिस्सा लिया। इलेक्शन 1977 के लिए चौधरी ज़हूर इलाही ने भी पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए जेल से किस्मत आजमाई, तो उस वक्त उनकी इंतखाबी मुहिम उनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन और भतीजे चौधरी परवेज़ इलाही ने चलाई। इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे में चौधरी ज़हूर इलाही की तस्वीर कुर्सी पर रखी जाती थी। 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में शेख रोहेल असगर और उनके छोटे भाई शेख शकील एक तनाज़ी की वजह से जेल में थे। ताहम दोनों भाइयों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक भाई कौमी असम्बली और दूसरे भाई पंजाब असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए। अक्टूबर 1990 के इंतखाबात में कौमी व सूबाई असम्बली के पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवारों आसिफ अली जरदारी, आगा सुराज दुरानी, पीर मजरुल हक और गुलाम हुसैन अन्नड़ ने जेल से इंतखाब लड़ा था और कामयाबी हासिल की थी। बाद 2002 के इलेक्शन में के दौरान आमदन से जायद असासे बनाने के नेब के केस का सामना करने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद हाशमी ने असीरी के दौरान इलेक्शन लड़ा। इन इंतखाबात में जावेद हाशमी लाहौर से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, जिसके बाद इनके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी हुए थे। इन्हीं इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदन ने भी जेल से इलेक्शन लड़ा था, ताहम वो कामयाब नहीं हो सके थे। इलावा 2002 के इंतखाबात में कलदम सिपाही साहबा के सरबराह मौलाना आजम तारिक ने भी जेल से इंतखाब लड़ा था, जिसमें वो जंग से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो कामयाब हुए थे। आइन 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद के अलावा आलिया हमजा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद जेल से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PP 32 गुजरात की हद तक परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। इलावा 9 मई वाक़ात के बाद हिरासत में लिए जाने वाली PTI के रहनुमा यास्मीन राशिद भी इस मरतबा जेल से NA 130 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी 9 मई मुकदमात में ज़ेर हिरासत में हैं और इनके रावलपिंडी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इनके हल्का NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।